This meeting is being recorded. ज्ञान सदा निर्मल ही रहता है। ये जीव अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। पूर्वकृत कर्मों के उदय से औदिक भावों के कारण नवीन कर्म का बंध हो रहा है। मोह राग द्वेष के मलिन परिणामों के कारण संसार में भटक रहा है। संसार परिभ्रमण के काल में आत्मा में मलिनता होने पर भी शुद्ध निर्मल ज्ञान स्वभाव तो इस आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है। अतः प्रत्येक जीव उस शुद्ध निर्मल ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर पर्याय में भी निर्मल हो सकता है। सारा यही पॉइंट है कि देखिए, हम चाहते हैं कि पूर्वकृत कर्मों के कारण औदिक भावों के कारण नवीन कर्म का बंध हो रहा है। पुराने कर्म जो हैं उसके अनुसार में क्या है कि जो भाव है हमारे, जो भावों के अंदर ये परिवर्तन जो आता है ना, मतलब क्या है कि कर्म जो स्वभाव से हटता है या भाव में जाता है तो किससे जाता है? कोई निमित्त आएगा, निमित्त आता उसके कारण। जब कर्म उदय में आ रहे हैं, उन कर्मों के उदय के अनुसार जो है कैसा कर्म उदय में आया, कैसा, उसके अनुसार जो है ये हमारे भावों में परिवर्तन आ जाएगा। स्वभाव में रहा हूं तो परिणामिक भाव है, स्वभाव में परिणामिक भाव। अब क्या पूर्वकृत कर्म के उदय में औदिक भावों का मतलब पांचों भावों के कारण नवीन कर्म का बंद हो रहा है। इसमें हालांकि परिणामिक भाव का तो कोई खेल नहीं है, लेकिन उन्होंने टोटल कह दिया ऐसे कि नवीन कर्म का औदिक भावों के कारण, इसका मतलब परिणामिक को छोड़ के कर रहे हैं। मोह राग द्वेष के मलिन परिणामों के कारण संसार में भटक रहा है। अब इसके कारण भटक रहा है। और संसार परिभ्रमण के काल में आत्मा में मलिनता होने पर भी शुद्ध निर्मल ज्ञान स्वभाव तो इस आत्मा में त्रिकाल विद्यमान। आत्मा में मलिनता मतलब कि कर्म बंधे हुए, आत्मा खुद तो मलिन नहीं होती, तो मलिनता होने पर भी शुद्ध निर्मल ज्ञान स्वभाव तो उस आत्मा में त्रिकाल विद्यमान। अतः प्रत्येक जीव उस शुद्ध निर्मल ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर पर्याय में भी निर्मल हो सकता है। हमारे पास एक चीज है कि वो जो आत्मा है ना, वो सदा ही निर्मल है। बस हमारी दृष्टि अगर उस पर रहती है तो निर्मलता आएगी, शुद्धता रहेगी। और उसको छोड़कर मैं पर में जाता हूं। पर में कहाँ जाता हूं? कि पर में बाहर देखता हूं, या पर में कैसा है कि जो मेरी इंद्रियों से और मन से जो ज्ञान मेरा ज्ञाकार हो रहा है उस पर दृष्टि डालता हूं, तब भी मैं पर में गया। तो ये इससे क्या है, अगर मैं अपनी दृष्टि को अपने उस आत्मा पे लगा दूं तो वो शुद्ध निर्मल ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर पर्याय में भी निर्मलता हो सकती है। पर्याय में कुछ भी अशुद्धि नहीं होती, उसी द्रव्य से उठ रही है। द्रव्य भी शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है, पर्याय का उदय भी शुद्ध है। पर्याय जब शुद्ध होती है तो उसकी दृष्टि कहां पर है? पर पे है तो अशुद्ध हो गई, स्व पे है तो शुद्ध है। जब वो फिनिश हो रही है, खत्म हो रही है, उसका व्यय हो रहा है, तब भी वो शुद्ध है, क्योंकि अशुद्धता आ जाएगी उसमें। वो उसका क्या है कि उसमें बस जिस उस कारण जहां उसकी दृष्टि गई वो अशुद्ध, उतने समय तक अशुद्ध है। नहीं तो वो शुद्ध होके तो वो गुणों को ही सबको कर देगी, चेंज कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है। बस उस समय मेरी दृष्टि कहाँ है, उसको हमने अशुद्ध कह दिया। क्यों? इसलिए अशुद्ध कहा कि ये स्व द्रव्य के ऊपर नहीं, स्व द्रव्य। हाँ हाँ सूर्य पे बादल आ गए, हाँ नहीं, ये वाली बात नहीं आएगी। ये वो अमूर्त ज्ञान और मूर्त ज्ञान के हिसाब से, हाँ ये मतलब है द्रव्य को तू देख ही नहीं सकता। हाँ, इस वो बात। गुण स्थान की परिभाषा में भी श्रद्धा और चरित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुण स्थान कहा है। ये ठीक है। श्रद्धा और चरित्र गुण, मोनी ने कहा, दोनों अलग अलग करके कहा। श्रद्धा और चरित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुण स्थान कहा है। श्रद्धा गुण की अशुद्ध पर्याय का नाम दर्शन मोहनी कर्म है। अब श्रद्धा गुण की अशुद्ध पर्याय का नाम दर्शन मोहनी कर्म हो गया, के कारण मिथ्यात्व में जाता है। दर्शन मोहनी कर्म के कारण वो मिथ्यात्व में जाएगा, क्योंकि श्रद्धा गुण की अशुद्ध पर्याय आ गई। श्रद्धा गुण की वो इसलिए कि दर्शन मोहनी के उदय में दर्शन मोहनी कर्म का उदय है। और मोहनी कर्म तो विकृत करता ही है, दृष्टि को विकृत करेगा तो उल्टा लेके जाएगा। और चरित्र गुण की है नहीं, ये परिभाषा इस शब्दों से ज्यादा समझने के लिए, गहराई के लिए, खाली मोहनी मोहनी कर रहे हैं हम। लेकिन श्रद्धा गुण की अशुद्ध पर्याय का नाम दर्शन मोहनी कर्म के कारण मिथ्यात्व, और चरित्र गुण की अशुद्ध पर्याय के कारण राग द्वेष की स्थिति घटित होती है। ये दोनों, अब दोनों से
दोनों सिस्टम समझ में आते हैं कि ये किस ढंग से श्रद्धा गुण की अशुद्ध पर्याय का नाम दर्शन मुनि, यहां तो उसको स्पेसिफाई करा जा रहा है नाम से कि श्रद्धा गुण की अशुद्ध पर्याय का नाम दर्शन मोहिनी कर्म के कारण मिथ्यात्व, और चरित्र गुण की अशुद्ध पर्याय का परिणाम राग द्वेष स्थिति का घटित होना। ये दोनों है। ज्ञान का अशुद्ध परिणमन नहीं होता। अब हमारा सब्जेक्ट यही है कि ज्ञान सदा निर्मल ही रहता है, क्योंकि ज्ञानी आत्मा है, आत्मा को हम कह रहे हैं अशुद्ध आत्मा, तो उसका वो ज्ञान कह दो या आत्मा कह दो एक ही बात है ना। तो ज्ञान तो सदा निर्मल रहेगा ही, क्योंकि आत्मा निर्मल है। अतः श्रद्धा और ज्ञान गुण का शुद्ध परिणमन नहीं होता। ज्ञान जिन्हें जानता है उन पदार्थों में श्रद्धा गुण की पर्याय मोह करती है। ज्ञान जिन्हें जानता है उन पदार्थों में श्रद्धा गुण की पर्याय मोह करती है एवं चरित्र गुण की पर्याय राग द्वेष करती है। खेल सारा मोहनी का ही हो रहा है, मोहनी का हो रहा है। अतः श्रद्धा और चरित्र गुण की पर्याय तो अशुद्धता रूप परिणमित होती हैं, परंतु ज्ञान गुण की पर्याय तो निरंतर जानती है, अतः सदैव निर्मल ही है। उसका स्वभाव जानना है, वो जानती रहती है। जो कुछ भी हो रहा है, श्रद्धा और चरित्र गुण की पर्याय तो अशुद्धता रूप परिणमित होती है। यहां तक कि श्रद्धा और चरित्र गुण के अशुद्ध परिणमन को भी ज्ञान जानता ही है। उसकी अशुद्ध परिणमन, श्रद्धा और हाँ, चरित्र गुण की अशुद्ध परिणमन को भी ज्ञान जानता है। मतलब उसको तो हम जानती हैं, हम सही नहीं ये जिस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं आप, मतलब बहुत आनंद आएगा आपको कि श्रद्धा और चरित्र गुण की अशुद्ध परिणमन को भी ज्ञान जानता ही है, जानने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करता। इसलिए ज्ञान स्वभाव के माध्यम से ज्ञाय का आश्रय लेने का उपदेश दिया गया है कि ज्ञान स्वभाव का माध्यम से ज्ञाय का आश्रय लेने का उपदेश दिया गया है। जिस प्रकार रंगीन वस्त्र की तुलना में सफेद वस्त्र अधिक मैला हो जाता है, ऐसा नहीं है। दोनों वस्त्रों पर मैल एक सा लगता है। उन दोनों वस्त्रों में अंतर मात्र इतना है कि सफेद वस्त्र पर मैल स्पष्ट जानने में आती है। अशुद्धता का ज्ञान भी शुद्धता में ही होता है। सफेद वस्त्र पर ही रंगीन दाग दिखाई देते हैं। ऐसे ही आत्मा में कषाय भावों की अशुद्धि का ज्ञान होना ही ज्ञान की शुद्धि का सूचक है। बात आ गई समझ में ना? तो सफेद वस्त्र के ऊपर ही वो दाग नजर आते हैं। वो तो मैल तो बराबर ही लग रही है, मैल तो बराबर लग रही है, लेकिन उस पे नहीं, ये उदाहरण पे नहीं अटकना, उदाहरण पे नहीं अटकना। हाँ, कि वो जो है अशुद्धता का ज्ञान भी शुद्धता में ही होता है। कपड़ा सफेद है, कपड़ा ही काला हो तो वो शुद्धता कहां से नजर आएगी? कपड़ा ही सफेद है। अशुद्धता का ज्ञान भी शुद्धता में ही होता है। सफेद वस्त्र पर ही रंगीन दाग दिखाई देते हैं। ऐसे ही आत्मा में कषाय भावों की अशुद्धि का ज्ञान होना ही ज्ञान की शुद्धि का सूचक है। अगर आपको अपने कषाय के भाव का महसूस हो रहे हैं, जिस समय आप विभाव से सभा में और एकदम महसूस हुआ कि तूने गलत करा, तेरा ज्ञान शुद्ध है। ये शुद्धि का सूचक है। जिसको ये आभास ही नहीं हो कि मैंने गलत काम किया है, तो वो देखिए वो कहां पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि वो स्वभाव में तो शुद्ध है, और विभाव में जाकर जो हुआ, अब मैल लगा तो जैसे ही वो हाथ आया तो वो ज्ञान शुद्ध है, उसको अपनी मैल नजर आ जाती है, मैल नजर आ जाती है। ज्ञान का ही ज्ञान का शुद्धि का सूचक, मतलब ये अशुद्धि का ज्ञान होना ही ज्ञान की शुद्धि का सूचक। मैं कपड़ा सफेद है ये बात वो सिद्ध करता है, क्योंकि दाग नजर आ रही पूरी तरह, पूर्णतः आत्मा सफेद है, जैसे से हो सकते हैं। नहीं, आत्मा मतलब ज्ञान कह लो या आत्मा कह दो, मतलब सफेद का मतलब निर्मल है। निर्मल। वो जो है ज्ञान सदा निर्मल रहना है। ये बात को प्रूव किया जा रहा है कि ज्ञान तो हमेशा निर्मल ही होगा। उसमें जो बहुत कुछ बढ़िया। आप देख रहे हो, मान लिया आपने जो भी गलत देख रहे हो, जो अशुद्ध देख रहे हो, वो उसमें दिखाई दे रहा है इसलिए कि वो शुद्ध ही है। अब इसकी अगली एग्जांपल से समझ जाओगे। फिल्म के पर्दे पर रंगीन दृश्य दिखाई देते हैं, परंतु रंगीन दृश्य के कारण पर्दा रंगीन नहीं हो जाता। जो रंग का है उसी रंग का ही
पर्दा सफेद ही होता है। कोई भी दृश्य पर्दे को प्रभावित नहीं करता। आग के दृश्य के कारण पर्दा जल नहीं जाता। अब उस समय जब जो चित्र आप देख रहे हो, अग्नि का भी चित्र बन रहा है, तो आग है सामने दिखाई, वो गे है, तो इसका मतलब अंदर जलन हो रही है क्या? नहीं हो रही। जैसे शीशे के आगे आ रहा है ऐसे ही आ रहा है ना, ऐसे ही आ रहा है। तो आग के दृश्य के कारण पर्दा जल नहीं जाता। पानी के दृश्य के कारण पर्दा भीग नहीं जाता। हाँ, तलवार आदि हथियारों से युद्ध के दृश्य के कारण पर्दा कट नहीं जाता। हवा एवं आंधी के दृश्य के कारण पर्दा उड़ नहीं जाता। पर्दा तो समस्त दृश्यों से अप्रभावित होकर निरंतर एक रूप ही रहता है। जो हमारा पर्दा है ना, जो हमारी स्क्रीन है, वो तो शुद्ध ही रहती है। अग्नि देख लो, जल देख लो, देख लो। इससे और क्लियर हो जाए। ये क्लियर करने के लिए कि ज्ञान सदा ही निर्मल रहता है, वो निर्मल ही रहेगा। शीशा तो साफ ही रहेगा ना, पर्याय रूप उस ये दृश्य आ रहे हैं, ये दृश्य आ रहे हैं, और उससे वो अप्रभावित रहता है। हाँ, अप्रभावित रहता पर्दा तो अप्रभावित है। है। मतलब ये प्रूव किया जा रहा है कि वो सदा ही निर्मल है। कैसे निर्मल है? जैसे पर्दे के ऊपर जैसे भी चित्र आ रहे हैं, देख रहे हो, तुम्हें पर्दे को कुछ नहीं हो रहा। इसलिए ज्ञान में जो भी ज्ञाकार हो रहा है, जो ज्ञान मेरा ज्ञान, अग्नि को देख कर लगा अग्नि है, तो इसकी भी पिक्चर बनी है। आत्मज्ञान निर्मल रहता है, लेकिन जैसे कोई भी विभाग में गए, राग द्वेष कुछ भी पर्याय आए, तो फिर जो कर्म का जो बंध होता है, तो वो कौन प्रभावित होता है कि कर्म का बंध जब होता है? नहीं होता हूँ, लेकिन विभाव में है। वो विभाव में है ना। स्वभाव में तो उसके बंधेगा ही नहीं, वो तो विभाव में बंधेगा। अपनी लाइफ से हटा तो विभाग हाँ, में गया, विभाव में गया। विभाग वो विभाव में जब क्या, तू नहीं है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हाँ, दुर्घटना घटी, पर वो तूने नहीं की। उसमें जो सारा गड़बड़ हो रही है, विभाव के कारण हो रही है, उसके कारण भी तेरी आत्मा, वो पर्दा तो निर्मल ही है। वो ज्ञान निर्मल है। हाँ, हमने प्रूव ये करना है कि ज्ञान सदा ही निर्मल है। अब उसमें जो कुछ आ रहा है अशुद्ध, प्रभावित कौन होगा? आत्मा ही होगी प्रभावित। प्रभाव किसमें होना है? एक ही चेतना किसमें है? कौन प्रभावित? वो भी पर्याय है। हाँ, हाँ, वो आप जो देख रहे हो, जब कहा कि ये पर्दा सफेद है, उस पे जो कुछ धब्बे पड़ रहे हैं, वो धब्बे कौन देख रहा है? आप ही देख रहे हो ना, आपका ज्ञान ही देख रहा है ना। ज्ञान सफेद है इसलिए देख रहे हैं ना। सिनेमा, अब आगे चलोगे पता चल जाएगा। सिनेमा घर के मालिक को यह दृढ़ श्रद्धान होता है कि पर्दे को किसी भी दृश्य के कारण कुछ भी असर होने वाला नहीं, अतः वह निश्चिंत होकर दृश्यों को देखता है। जबकि सिनेमा देखने वाले के लिए आए हुए लोग दृश्य में तन्मय होकर दृश्यों को देखते हैं, अतः उनको आत्मा में प्रति समय दृश्य के पलटते ही विकल्पों की तरंगे उठती रहती हैं। ये हो गया, इसके ऐसा तैसा हो गया, बड़ा कि कुछ लोग रोने लग जाते हैं, वो हंसने लग जाते हैं, वो वहां जो कॉमेडी हो रही है उसमें हंस रहे हैं, रोते हैं, वो तन्मय होकर उसमें बह रहे हैं, वो बह रहे हैं, लेकिन पर्दे को कुछ नहीं हो रहा। पर्दे पे चित्र, वो तो उसमें बस उसको तो काम है कि उसके ऊपर जो आया है उसने तो वो आपको प्रदर्शित कर देना, वो दिखा देना। अतः उनकी आत्मा में प्रति समय दृश्य के पलटने के विकल्पों की तरंगे उठती रहती हैं। आत्मा के ज्ञान में राग आदि भाव रूप चित्र विचित्र विकल्प जानने में आते हैं, परंतु ज्ञान विकल्प में नहीं हो जाता। अब आपकी बात क्लियर हो रही है ना। आत्मा के ज्ञान में राग आदि भाव रूप चित्र विचित्र विकल्प जानने में आते हैं, परंतु ज्ञान विकल्प में नहीं हो जाता। वो विकल्प नहीं होता, उस पे जो कुछ हुआ है वो ठीक है, वो वैसे का वैसा है, वो स्लेट साफ है। ये आत्मा का जो गुण है ज्ञान उपयोग, हाँ, ये उसके बारे में बताया जा रहा है। ज्ञान नहीं होता, लेकिन आत्मा तो प्रभावित हो सकती है, जो भी चित्र आ रहे हैं उसको देखते हो। नहीं, वो ज्ञान और आत्मा एक ही चीज है ना। आपकी चेतन, वो क्या है कि आत्मा के ज्ञान में राग आदि चित्र विचित्र विकल्प जानने में आ रहे हैं, चित्र विकल्प चल रहे हैं। आपकी भावधारा तो परिवर्तन हो रहा है ना, भाव में परिवर्तन हो रहा है। आत्मा की तो भाव है, आत्मा के भाव हो चाहे हो, पर उससे क्या होता है? तो फिर परिवर्तित कौन होंगे? आत्मा के भाव भी तो परिवर्तित होंगे। हाँ, अब ये ज्ञान तो आत्मा का गुण है। हाँ, ठीक है, गुण है। ज्ञान में कोई फर्क नहीं पर वो उस समय ज्ञान में नहीं, अज्ञान में है। अज्ञान में है ना।
पानी खड़े पानी पे काई आ गई, वो क्या जल है? तो फिर काई है ना, जल ही रहेगा। मतलब ज्ञान तो जल है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। हाँ। प्रोजेक्ट मैंने को उदाहरण दिया हाँ कि उसके अंदर कोई तरंगे नहीं होती, उसके नहीं हो रहा, दर्शकों के अंदर दर्शकों के अंदर है, क्योंकि उसको पर्दा। अब दर्शकों में भी बच्चा ले लो, दर्शक तो आत्मा ही है। ये हमारे विकल्पों से ही होता क्या? है। दर्शक कौन है उसमें? जो भी मतलब जो हमारे ज्ञान में जो देखने में आ रहा है, उसका हाँ। दर्शक कौन है गुरुदेव? दर्शक किसको माने? देखने आत्मा वाला, ही है। हाँ। दर्शक आत्मा है ना। आत्मा को ना लो, आत्मा तो किसको ज्ञान है, आत्मा उसमें में चित्तौड़ा देख आपका चैतन्य देख रहा है, चैतन्य क्या है गुरुदेव? भी वो आत्मा। है। हाँ, अब वो उसका प्रॉपर्टी, वो अलग है। चेतन से देख रहे हो, भाव देख रहे हो, आत्मा में कुछ थोड़ी हो रहा है, ज्ञान में कुछ हो रहा है, लेकिन उसको जो कुछ हो रहा है वो नोटिस तो कर रहे हो ना। नहीं, क्यों नहीं? वो गे को छोड़कर अपने जहाँ जो है ना, वो ज्ञान, जैसे ज्ञान- गोल्ड कभी इम्प्योर नहीं हो सकता है, वैसे आत्मा भी नहीं हो। आत्मा वो नहीं हो रही, उसका आपके जो है उसका तो क्या हुआ, उसका आकार ही बदला ना, सोना तो सोना ही है ना, तो फिर किसमें दिक्कत आ गई? उसमें आकृति बदली है ना, सोने का आकार बदल दिया, सोना तो सोना ही है ना, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? कौन है शुद्ध? हम तो यही प्रूव कर रहे हैं कि आत्मा तो सदा सदा निर्मल ही है। मतलब वो जो ज्ञान है, ज्ञान निर्मल है। ज्ञान निर्मल कह दे या आत्मा निर्मल कर दे, इसमें बात है, स्ट्रेस ज्ञान पे दिया है कि उस पे इतनी आकृतियां बन रही है, सब कुछ हुए जा रहा है, पर वो सदा निर्मल ही निर्मल है, वो सफेद कपड़ा ही है, और उस पे उतना ही आपको जितना वो निर्मल है उस पे दिखाई दे रहा है आपको, और वो दिखाई भी दे रहा है, वो रिटेन भी नहीं करता। आपने स्टोर कर लिया इंफॉर्मेशन, देखी वो व्यक्ति मिला, दूसरी बार कोई दूसरे व्यक्ति की शक्ल ज्ञान में आई, तो पहले वाले की कहां पड़ी है? वो आपके स्टोर में चली गई ना, वो चली गई, अब उसको को वो वहां थोड़ी पड़ी हुई है ज्ञान, वो आपने उसको उस इंफॉर्मेशन को ले लिया, आपकी स्मृति में आ गई। अब स्मृति कह लो, चेतना में कह लो, वहां चली गई है, मतलब वो हमेशा उसकी स्लेट साफ है, उसमें प्रति समय जो कुछ हो रहा है अगले क्षण वो साफ है। मतलब अगर क्रोध ही किया है, मान लीजिए उसे क्रोध का आभास हुआ, तो क्रोध उसमें टिकेगा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट पे आपने मान करना है अगर, तो वो मान उसमें हो जाएगा, क्रोध वाला गया, वो स्लेट साफ है। पर ये तो आपको ध्यान में है ना कि मैंने इससे पहले क्रोध किया था, अभी भी समझ आया कि नहीं? अब मतलब एक चीज यहाँ स्टोरेज में है, यहाँ आई आपके काउंटर पे रख दी, और आपने उठाकर स्टोर में रख दी, काउंटर फिर क्लीन का क्लीन है, अब इसको तो साफ ही कहेंगे ना, उस पर दूसरा माल रख दो। वो जो गया गुरुदेव, वो कार्बन शरीर में गया? नहीं, इसको कार्बन शरीर से नहीं लेना, इसको अपने ज्ञान में, यो कार्बन शरीर में वो इफेक्ट बाद में है कि उसमें आप राग द्वेष करते हो, ये तो डेटा आ रहा है, ये डेटा आ रहा है और आप प्रभावित हो रहे हो। अगर प्रभावित हो रहे हैं जाएगा तो हाँ। कार्बन वर्गना में गया है ना, और अगर प्रभावित नहीं हुए तो वैसे ही खत्म हो गया। कार्बन वर्गना आत्मा में नहीं आती हैं, उनमें वो तो जड़ है। भाव है। ये गलत नहीं करो, दो सुन जाएंगे दूसरे, गलत कंफ्यूजन हो जाएगा। खाया उसके बाद में देखो, ये मति ज्ञान में आ जाता है ना, मति ज्ञान में तो रहेगा ना स्टोरेज। हाँ, वो ज्ञान है, वही है ना, जैसे आपके मति ज्ञान की वेरिएशन है पर्याय के अंदर, ज्ञान आपका शुद्ध है, लेकिन आपके मति ज्ञान में अब सुना कुछ तो शुद्ध ज्ञान में उसमें जा रहा है ना आपका, वो तो एकमुलेट हो रहा है ना कहीं पर वो ज्ञान अगली बार दूसरी बार जब सुनता है, नेक्स्ट सेंटेंस सुनता है, तो पहले वाला पढ़ा थोड़ी है वहां, वो तो साफ ही है। वो सदा, बात हम क्या कहां पहुंच रहे हैं कि सदा निर्मल रहता, आप इसी पे फोकस करो। आत्मा के ज्ञान में राग आदि भाव रूप चित्र विचित्र विकल्प जानने में आते हैं, परंतु ज्ञान विकल्प में नहीं हो जाता। क्रोध रूपी आग के कारण ज्ञान क्रोध में होकर नष्ट नहीं हो जाता। मान रूपी शीतलता आत्मा को शांति नहीं पहुंचा सकती, मतलब आग गई तो मान को उन्होंने शीतलता वर्ड दे दिया। मान रूपी शीतलता आत्मा को शांति नहीं पहुंचा सकती। माया रूपी तलवार आत्मा का घात नहीं कर देती, और लोभ रूपी हवा आत्मा को विलीन नहीं कर सकती। ज्ञान तो समस्त विकारों से अप्रभावित होकर निरंतर नित्य एक रूप ही रहता है। खेल हमारा सिर्फ उस पर ज्ञान का है कि ज्ञान मेरा हमेशा निर्मल रहता है। जैसे वो स्लेट पर बनाया मिट गया, मिटाया मिट गया, वो ऐसे एक समय के अंदर वो चीज आ गई, मिट गई।
ज्ञान पे मिट गई, दूसरी आ गई तो मिट गई। ये काले चेतना में होते हैं ना। हाँ, ये सारी जो जो ये इंफॉर्मेशन, सारे हाँ, चेतना में होते हैं। चेतना, चेतना ही उसमें से वहां से, और आत्मा उससे नहीं। और ऊपर की। हाँ, आत्मा तो आत्मा बिल्कुल है, देखते हैं मेन आत्मा है। हाँ, मेन। हाँ हाँ, मतलब उसमें समझ उसमें चेतन अलग है, चैतन्य अलग है। जी, जी। चैतन्य उसका गुण है आत्मा का, हाँ, चैतन्य और आत्मा चेतन को है। चेतन वो जो काम कर रहा है। हाँ महाराज जी एक बात बताएं, हाँ जी, ये बात तो फिर बाकी 6 द्रव्य में, मतलब बाकी 5 द्रव्य में भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो हाँ, जो ये भी तो अशुद्धता है, पर्याय है, वो तो टेम्पररी हाँ होगी ना। हाँ, ये 6 द्रव्य के साथ होता है। सिर्फ हाँ इसमें जो अनन्यो भाव है ना, वो सिर्फ पुद्गल में होता है। बाकी जो है 3, वो उसमें बाकी सब द्रव्यों में होते हैं। समझ गया महाराज। 4 अभाव के अंदर अनन्यो भाव एक है ऐसा, जो 3 नंबर पे है, वो सिर्फ पुद्गल में ही होता है, बाकियों में नहीं होता। पुद्गल और पुद्गल, दूसरे पुद्गल, एक पुद्गल की जो पर्याय उस समय की क्या, दूसरे पुद्गल में वैसी पर्याय नहीं, वो सिर्फ पुद्गल का है। बाकी तीनों जो है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव, ये 6 द्रव्य में, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, पहला, दूसरा और चौथा, ये चौथा, सब में है। ये सब में है, और वो सिर्फ पुद्गल में है, तीसरा वाला। हाँ, बराबर। ज्ञान तो समस्त विकारों से अप्रभावित होकर निरंतर नित्य एक रूप ही रहता है। ज्ञान के स्वामी ज्ञानी को ये दृढ़ श्रद्धान होता है कि मेरे ज्ञान को किसी भी विकार के कारण कुछ भी असर होने वाला नहीं है। ये श्रद्धा होना चाहिए आपको। ये श्रद्धा, ये बात हम क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं- ज्ञान सदा निर्मल रहता है, श्रद्धा गुण, हाँ, श्रद्धा गुण और चरित्र गुण, हाँ। ये इसके ऊपर सारा फोकस रखना है। कहते हैं ना, देखो, ज्ञान के स्वामी ज्ञानी, ज्ञानी, तो ज्ञान के स्वामी ज्ञानी यहाँ किसको बोला? स्वयं को। आत्मा स्वयं को। स्वयं को। गुण गुण गुण, इसको गुण और गुणी समझ लो। मेरे ज्ञान, तो ज्ञान उसका ज्ञानी का गुण हो गया। हाँ, ज्ञान, ये तो गुण और गुणी कह रहा हूँ, हाँ, यही कह रही हूँ। गुण और गुणी है। हाँ, तो ये श्रद्धान मतलब आत्मा को होना चाहिए। ये तो फंडामेंटल चीज है, यही तो सब गुण और गुणी। मिठे और मिठास में, हाँ है ना, हाँ, गुण और गुणी में, गुण और गुणी में क्या अंतर है? ये तो अभेद है ही है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, हाँ जैसे मति ज्ञान है। हाँ मति ज्ञान है, सामान्य ज्ञान हाँ, है ना, सामान्य गुण है ज्ञान, ठीक है। वो मति ज्ञान है। हाँ। और वो जाके केवल ज्ञान बनता है बाद में। हाँ, बाद में वही बनता है। तो मति ज्ञान है, तो उसमें स्मृति, चिंता, हाँ, सारी आती है। तो अलग अलग वो अलग अलग लेवल पर काम करता है। हाँ, अलग मति ज्ञान की वैरायटी है ना। मति ज्ञान की वैरायटी। हाँ, तो वैसे वो मति ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य गुण है। पहले तो आप किस स्टेप से लेते हो, अवग्रह या अवाय हाँ, धारणा, जी। उससे लेते हो, पीसीईसी। हाँ, तो उस हिसाब से जब उसको ले रहे हो, वो उसकी स्टेप है, प्रोसेस से आ रहा है ना, हाँ, प्रोसेस से आ रहा है। जी। और उसमें किसी स्टेज ज्ञान और आत्मा एक है। पे इतना क्रम से हो रहा है। ज्ञान और आत्मा क्या हो गया? ज्ञान और आत्मा गुरु जी एक ही बात है। बहुत कुछ। उसके हिसाब से बोल रहे हैं। अब कुछ बोल रहे थे, सुनाई नहीं दिया। चलो। ज्ञान के स्वामी ज्ञानी को यह दृढ़ श्रद्धान होता है कि मेरे ज्ञान को किसी भी विकार के कारण कुछ भी असर होने वाला नहीं है, अतः वह ज्ञानी निश्चिंत होकर विकार को जानते मात्र है, जबकि अज्ञानी जन क्रोध आदि कषाय भाव एवं विकल्प की तरंगों में ही तन्मय होकर आकुलित एवं दुखी होते हैं। बतानी तो ये बात है, ये सारा कि उसमें जो अतः वह ज्ञानी निश्चिंत होकर विकार को जानते मात्र है, उसको पता है कि ये विकार जो आ रहा है उसको बस जानते मात्र हैं, जबकि अज्ञानी जन क्रोध आदि कषाय भाव, जो उसके यहाँ पिक्चर बनती है उससे वो आकुल व्याकुल हो रहा है, दुखी हो रहा है, चेहरे पे परिवर्तन आ रहा है चीज देखकर, हाव भाव सब बदल रहे हैं। और ज्ञानी जो है वो ऐसे देख रहा है, वो हर चीज को एकदम उसको अप्रभावित होकर देख रहा है, वही हुई क्या? उसको उसका महत्व ही नहीं है। और जहां आपका राग द्वेष वो है, किसने करा, ऐसे करा, मेरे अपने सुख और दुख सारी बातें चल रही हैं, तो आपकी भावधारा भी चलती है। और इसीलिए पिक्चर देखते हुए कोई लोग रोने लगते हैं, हंसी की बात आती है बहुत खिल्ली मार के हंसते हैं, ये नहीं पता कि सारा कुछ नकली हो रहा है, आर्टिफिशियल हो रहा है। वो उसमें तन्मय होकर दे रहे हैं, उसके प्रवाह में बह रहे हैं, और उसका आनंद इसीलिए ले रहे हैं, कि उसके भाव में बह रहे हैं। तभी कहते हैं ना कि जब पहली बार फिल्म देखते हो तो जो आनंद आता है, फिर दूसरी बार जब जाओगे ना वो आनंद नहीं आएगा। पता है ना, भी होने वाली है। यही बात जो है, कोई खाने की डिश है,
आप पहली बार खाते हो बहुत सुंदर लगता है, फिर शौक से दूसरी बार जब खाते हो तो जिस डिग्री का पहले आनंद आया था उतनी डिग्री का नहीं आएगा, क्योंकि उसने उस आनंद में ऑलरेडी वो पहुंच गया वहां पर। और अगर उसको 5-7 बार खा लिया तो आप कह दो कि बंद करो, ये नहीं खाना। जबकि स्वाद तो स्वाद ही है, क्योंकि हाँ, जबकि क्या है कि आपको चीज तो वही स्वाद है, लेकिन उसमें जो डेल्टा, जो डिफरेंस है, वो हर स्वाद के बाद अगले स्वाद के बाद वो डिफरेंस कम होता जा रहा है। पहली बार जब खाई चीज तो 0 लेवल से सीधी उछाल मारी, आपको बहुत आनंद आया, क्या आप कमाल की चीज। दूसरी बार आप खाते हो उसका 90% हो, अच्छी तो लगती है वो भी, पर उतना नहीं जितना पहली बार लगी थी। आपको 5-7 बार खिला दी जाए वही चीज बार बार खिला दी, रोज खिलाओ कहने नहीं, रसगुल्ला हाँ, तो उसकी स्थिति क्या है? वो रसगुल्ला तो रसगुल्ला है, उसका स्वाद तो नहीं बदला, वो एक ही लॉट का बना हुआ मान लिया। जब चार खा लिए, पांच तक खाने लगे तो बस। ये इसका मतलब है कि हम लोग जो है ना, डिफरेंस जो होता है ना, इसमें कहते हैं कैलकुलस में डिफरेंशियल। जो हमारा डिफरेंशियल होता है ना कि ये इतना अब है, अब इतना ये है, वो डिफरेंस जितना ज्यादा नजर आता है ना, डिफरेंशियल का मतलब क्या मतलब परिवर्तन, ये मैथमेटिक्स में कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। उसमें हाँ, कुछ समझ लो किसी में आता है डिफरेंशियल, जिसमें आता है हाँ कैलकुलस में आता है, तो उस तो वो उसमें हम ना डिफरेंस देखते हैं, कितना डिफरेंस है, उसको डिफरेंस नजर आता है। जैसे भाई कहीं गलती से रसोई में जाए, कोई चीज उबली और पतीला उठाने लगे, उसको इतना गर्म लगता है, वो कपड़ा उठा करता है, और बहन आके फट से उठाती नीचे रख देती हाथ से, तो उसने इतनी बार गर्म उठाया, उसके लिए डिफरेंस जो है, उसकी फीलिंग का डिफरेंस इतना कम है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता। और जिसने कभी नहीं उठाया उसको बहुत गर्म लगता है, ये फर्क है ना। और वो अगर रसोईया बन जाए तो उसको भी नहीं होगा। मतलब ये जो बात होती है, अभ्यास की बात होती है ना, ये इसीलिए होती है कि अपने को ट्यून कर लो। जिस रास्ते पे आप जाते हो, मान लिया होता है, और पहली बार गए हो, पहली बार वो जगह ढूंढी है, गए हो, आपको थकावट हो, क्योंकि आपने परिश्रम ज्यादा किया, और उसी जगह पर दूसरी बार जाना है, आप इतने फ्रीली जाते हो, और रोज उस जगह से जाओ तो फिर आप बातें भी कर रहे हो, घूम रहे हो, आपको पता ही नहीं किधर जा रहा हूं, लेकिन पहुंच वहीं जाओगे जहां जाना है। कितनी सहजता आ गई, सहजता आ गई अभ्यास में। तो ये परेड कराई जाती है ना आर्मी वालों को, ये इसीलिए कराई जाती है। उनको अगर लड़ाई नहीं भी हो तब भी परेड करनी है। वो कंडीशन जो वार में होती है वो सारी कंडक्ट कराई जाती है, नहीं तो उस समय आने के ऊपर इनको बहुत डिफरेंस नजर आएगा और दुखी होंगे। हाँ, तभी दिक्कत आएगी। उसको कवायद कहते हैं, कवायद कराते रहते हैं, कवायद जो है ना, उसको कवायद कराते रहते हैं उसको, इसलिए कि ये उसकी बॉडी ट्यून्ड रहे इसमें, और कभी भी मौका पड़ सकता है तो उसको फील नहीं हो। हाँ, वो उसको समझिए, सारा अभ्यास की बात है। लेखन का अभ्यास है, आप रोक दो तो शरीर की हड्डियां, ये लिखा ही नहीं जाएगा, और लिखते रहोगे तो लिखते रहोगे। ये शरीर ऐसी मैकेनिज्म है कि आप इसको इतना जितना करोगे उतना ही ये सक्षम होता जाता है, उतना अभ्यास, खेल सारा अभ्यास का है, ये अभ्यास का। जिस प्रकार एक कांच के गिलास में रूह अफ़ज़ा का लाल रंग का शरबत है, लाल रंग के शरबत के कारण वह गिलास लाल दिखाई देता है, परंतु विशेष बात तो यह है कि लाल शरबत के कारण वह गिलास लाल नहीं हो जाता। उसी प्रकार आत्मा में राग द्वेष के विकारी भाव हैं। राग द्वेष के विकारी भाव होने से आत्मा रागी द्वेषी अनुभव में आती है, परंतु विशेष बात तो यह है कि राग द्वेष के विभाग के कारण आत्मा रागी द्वेषी नहीं हो जाती। जब तक शरबत है लाल नजर आ रही है। शरबत निकाल दिया, हाँ, राग भाव निकाल दिया, गिलास तो पहले भी वैसे था, हाँ, अभी वैसे ही। ऐसी गिलास है, तो फिर राग, इसका मतलब राग द्वेष कहाँ पड़े हुए? विभाव। राग द्वेष जो है, राग द्वेष जो आए हैं, राग द्वेष हुए हैं, और जैसे स्वभाव में आएगा उसको गलती भी नजर आती है। मतलब हमें बात ये करेंगे, उसकी स्लेट हमेशा साफ है, उसकी स्लेट साफ है। यदि वह ग्लास लाल रंग के शरबत के कारण लाल हो जाता
तो लाल रंग के शरबत को बाहर निकालने के बाद भी उसमें हरे रंग का शरबत भरने पर भी वह हरे रंग का शरबत हरे रंग का नहीं दिखाई दे सकता। अगर उसमें परिवर्तन आ जाता, उस लाल रंग के शरबत के कारण अगर लाल रंग उसमें लगा रह जाता, तो उसके बाद जो हरा शरबत यानी ब्रह्मी का शरबत हरा होता है, ब्रह्मी का वो शरबत अगर डालोगे तो वो हरे रंग का शरबत वैसे, लाल रंग का लेप आ हाँ जाता है। हाँ, तो वो नहीं, तो रंग नहीं दिखाई देगा, चेंज आ जाएगा। उसी प्रकार यदि आत्मा का निर्मल ज्ञान क्रोध भाव के कारण क्रोधी हो जाता, तो क्रोध समाप्त होने के बाद जो मान होता, वह मान आत्मा को ज्ञान में जानने में आता ही नहीं। क्रोध का वो क्रोध पड़ा रहता, वो आता नहीं, या जितना वो कर रहा है वैसे नहीं। दूसरे समय में मान का ज्ञान होता है, वह ज्ञान इस बात को सिद्ध करता है कि क्रोध ने ज्ञान को क्रोधी नहीं बनाया, क्रोध ने ज्ञान को क्रोधी नहीं बनाया। किसी भी विकार के कारण ज्ञान की निर्मलता कदापि प्रभावित नहीं होती। अब ये तो पता चलता है, अब मेरे को क्रोध आया, अब मेरे को मान आया, अब वो नहीं आया। यदि एक चीज वहां पे ढक जाती, हाँ, तो दूसरे का ज्ञान नहीं होता। इससे ये पता चलता है कि वह आप, भी आत्मा हाँ, के ऊपर मतलब इसका प्रभाव नहीं। प्रभाव नहीं है। अच्छा, ये विभाव भी, ये मैंने गलत काम किया, तो ये मुझे नजर आया कि मैंने इसके वो संगीत बंद ना कराने के कारण इसके इसके कान में शीशा डाला। क्या ये मैंने गलत किया? नहीं, मैंने ठीक किया। उसने तो और किया, अच्छा किया मैंने। निकाचित कैसे बना? मतलब ये अगर भावा था, नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो इसने क्या करा, एक सिर्फ गायन ही सुना ना, संगीत में भूल गया, उसमें मस्त हो गया, नॉर्मल था। इसको वैसे थोड़ा लताड़ देता, प्रताड़ना देता, मौखिक प्रताड़ना दे देता, कोई दंड दे देता, पर उसको जान से मार देना, ये बात है। और फिर उसको सही ठहराना। तो त्रिपष्ट वासुदेव ने क्या किया? यही किया ना। और वो फिर बाद में भाव तो उठता था आत्मा से कि गलत तो नहीं, नहीं मैंने ठीक किया। अगर वासुदेव की बात नहीं मानेंगे, कल तो वासुदेव की कोई भी बात नहीं मानेगा, तो ये कैसे कैसे चलेगा? वासुदेव का राज्य कैसे चलेगा? तो अपनी बात को सही करता रहा और गलत चीज को सही करता रहा, यानी कि उसको उसका आभास नहीं हुआ। इसका मतलब वो जो स्लेट साफ है ना, उसमें कहीं प्रॉब्लम थी। जिस समय हमें विश्व अशुद्धि नजर आती है, अगर मेरा यह कपड़ा काला होता तो मुझे धब्बे नजर नहीं आते, सफेद है तो इमीडिएटली नजर आएगा कि दाग लगा है। अब अगर किसी को कार्य करने के बाद अपना कोई दोष नजर नहीं आता, तो उसका वो सिस्टम इतना साफ नहीं है। इसका मतलब जैसे आदमी हमें शुद्धिकरण होता रहता है, जैसे मतलब उस तक हम पहुंच रहे हैं कि जब मेहमान को शरबत देते हैं, अब आगे बात आती है कि जब मेहमान को शरबत देते हैं तब ये विश्वास है कि मेहमान शरबत को ही पीने वाला है, ग्लास तो मेरे पास ही रहने वाला है। ऐसे ही राग आदि भाव के व्यय होने पर भी ज्ञान तो मेरी आत्मा में नित्य रहने वाला है। यहां तो राग आदि भाव किसी मेहमान के पेट में नहीं चले जाते, मतलब किसी के पेट में नहीं चले जाते। यदि उन राग आदि भाव रूपी मेहमान का आदर सत्कार किया, मान लिया वो जो राग आया, राग आदि भाव का अगर आपने सत्कार किया, क्यों? राग से करो, और राग आदि भाव से आप उसकी तरफ तन्मय हो गए, उन्हें महत्व दिया, ये तो बहुत अच्छा करा, ये बहुत अच्छा, मेरे लिए तो बहुत सुखकारी होगा, तो वह बार बार आएंगे, यदि राग आदि भाव की उत्पत्ति के काल में भी उनकी और दृष्टि ना करके अपनी ज्ञान कार्य में ही लीन रहेंगे, तो वह राग आदि मेहमान हमारे घर पर दोबारा आएंगे ही नहीं। मतलब हम अगर उसमें तन्मय नहीं होंगे, उनको स्वीकार भाव से नहीं लेंगे, तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर, लेकिन अभी तक हम क्या है कि वो भाव जो राग के हैं, क्योंकि हमको बहुत सुखी या दुखी करते हैं राग द्वेष के, और उसके उतना ही हम उसमें उछलते हैं, तन्मय होते रहते हैं, उसी इंटेंसिटी से उछलते हैं, वो बार बार आते हैं, वो बार बार आते हैं, हाँ बार बार आते हैं, और लगातार आए तो नहीं होता, बार बार आते। ये हमारी, देखिए क्या होता है, पिक्चर के अंदर जो कॉमेडियन होता है ना, उसको थोड़ी सी कॉमेडी हटा के उसको हटा देते हैं, फिर उसको 5, 10, 15 मिनट के बाद उसको फिर कॉमेडी में लाते हैं। अगर उसकी कॉमेडी चलती रहे ना, आप दुखी हो जाओगे, क्या है? दोनों में फर्क है। उस सीरियसनेस में भी आपको वो अप्रोच तो सीरियसनेस की, और साथ में आपको
उतनी इंटेंसिटी से आप उसको खींचो। और पिक्चर का अच्छा होना या खराब होना किसी चीज का, हर व्यक्ति बाहर निकल कर ये कहता है ये फिल्म अच्छी थी, ये खराब थी, ये नहीं ठीक थी, इतनी अच्छी, कोई कहता है इतनी अच्छी थी। ये कैसे डिटेक्शन हुई है? उसने किसने कितनी गहराई तक उसको पकड़ा, उसमें किस आनंद से, क्या वो मैसेज कन्वे करना चाहता था, क्या किसी ने वो पकड़ लिया? या वो गाने सुनकर भजन, एक बड़ा स्थूलता पे थरता पे रहता, हाँ ठीक है, मतलब फोटोग्राफी अच्छी है, अच्छी हीरोइन है, हीरो है, उसका फेवरेट हीरो हीरोइन है, फिल्म बहुत अच्छी है। एक आदमी उसमें से सार निकालता है कि एक्चुअल जो लिखने वाला है, लेखक, उसने जो लिखी है उसमें क्या संदेश देना चाहता है। वो बात संदेश की करेगा, गहराई से करेगा कि इसने उसने वो उतनी गहराई से उस संदेश को पकड़े। इसी तरह ही जैसे ये हम पढ़ते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं, उस संदेश जो हमें उसमें से मिल रहा है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। ये मुझे पता था, ये सब्जेक्ट थोड़ा टिपिकल है, ये थोड़ा टिपिकल है, बट इसको भी हमने समझना है, बिल्कुल। इसको भी हमने समझना है, इसको भी समझना है। जैसे पानी के गिलास के नीचे कचरा है, पानी मलिन है, ये जानने में आना इस बात का सूचक है कि पानी निर्मल है। अगर कचरा नीचे बैठा है ना, तो ये क्या पानी मलिन है? कचरा क्या गिलास के नीचे बैठा है, पानी मलिन है, ये जानने में आना इस बात का सूचक है कि पानी निर्मल, और पानी की निर्मलता के कारण ही गिलास के तल में अत्यंत नीचे मलिनता है। पानी पानी निर्मल है तो ये कचरा अलग नजर आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना? तब नजर में आ रही है। अगर पानी मलिन होता, पानी मलिन होता, अगर वो पर्दा ही काला होता सारा और पानी मलिन होता, इसका मतलब वो तो साफ है, तो उसमें नीचे मलिनता है, ये ज्ञान हुआ। पानी सर्वथा मलिन होता तो पानी के नीचे कचरा दिखाई नहीं देता। मंद बुद्धि व्यक्ति पानी को मलिन जानकर संपूर्ण पानी को छोड़ देते हैं, गंदा है पानी, जबकि समझदार व्यक्ति भेद ज्ञान के बल से पानी को पी लेते हैं और कचरे को नीचे छोड़ देते हैं। या तो उसको नितार लेगा, छान लेगा, या ऊपर से पानी बिल्कुल साफ है, सारा कचरा नीचे बैठा है, थोड़ा वहां तक जहां तक वो सोच लेता है यहां तक मैं पी सकता हूँ, साफ है, उसके बाद ही हिल जाएगा, तो वो वहां तक का पानी पी लेता है, वहां तक का पानी पी लेता है। घर में तो आप छान लोगे, नितार लोगे, कई जगह ऐसी जगह पर होता है कि जैसे पानी कहीं मिला आपको और आपको डाउट है कि साफ नहीं है, वो क्या कहता है कि थोड़ी देर पड़ा रहे। ज्यादातर लोग देखे हैं, जैसे उनकी टेबल के ऊपर पानी का गिलास, जब कोई पेय पदार्थ लेके आओगे वो एकदम नहीं उठाए, कई तो सीधा हाथ में पकड़ते हैं, वो हाथ में नहीं पकड़ेंगे, पड़ा रहेगा, 5-7 मिनट पड़ा रहने देगा और उसके बाद पिएगा, और पीकर नीचे के तल पर थोड़ा छोड़ देगा। धर्म के भाव से नहीं कह रहा, धर्म में तो एक बूंद नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन वो जो है कि उसमें कुछ भी अगर पार्टिकल है जो पानी से वो नीचे बैठ जाए, और कई बार आप देखोगे नीचे नजर आएगा, नीचे जो है ना वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती, गहराई वाला नीचे होगा, वो नीचे पाएगा। हाँ, तो ये है अज्ञानी जीव आत्मा को सर्वथा मलिन जानकर अज्ञानी जीव आत्मा को सर्वथा मलिन जानकर आत्मा पर दृष्टि तक नहीं करता, जबकि ज्ञानी आत्मा को शुद्ध स्वरूप का आस्वादन करते हैं। मतलब ये जो ज्ञानी आत्मा है वो नीचे की मैल को छोड़कर ऊपर ऊपर के पानी का उसको पी लेगा, शुद्ध स्वरूप का आस्वादन करते हैं और राग आदि मलिनता की ओर दृष्टि भी नहीं करते। मतलब ये आपको पिक एंड चूज कैसे है कि यहां तक मैंने करना है, यहां तक पानी साफ है, यहां तक नहीं है। इसीलिए जो ज्ञानी आत्मा है वे शुद्ध स्वरूप का आस्वादन करते हैं और राग आदि मलिनता की ओर दृष्टि भी नहीं करते, उसको दृष्टि नहीं है। इस कुतिया से बुरी गंध आ रही है, दृष्टि वहां नहीं, वो गंध उसको भी आ रही होगी, पर दृष्टि कहां गई? उसकी दांतों पर, दांतों पर गई। ये कैसी दृष्टि है कि उस जीव को देखकर उसमें जो सबसे चीज शुद्ध, मतलब ये नजर आ रही थी कि ये बहुत बढ़िया है, इसकी दांतों की पंक्ति बहुत अच्छी है, तो कृष्ण ने उसकी तारीफ क्या करी। बाकी सब वो है नाक बहुत सकोड़ रहे थे, नाक को बंद कर रहे थे कि बदबू आ रही है, पर उन्होंने दांत की बात करी। तो उसके अंदर अच्छाई देख रहे हैं, किसी व्यक्ति अच्छाई देख रहे हैं, उनकी दृष्टि उस पर नहीं गई। अब ये बताओ ये क्यों नहीं गया? हाँ दृष्टि ऐसी, उनके अंदर में ये था कि ये मेरे जैसा हाँ जीव है, ये स्मेल तो क्या, ये तो बाहर की, पर ये जो चीज इसकी है ना, इसकी दांत की पंक्ति बहुत अच्छी है,
बहुत अच्छी। और इस भाव को तीर्थंकर उन्होंने भी पकड़ लिया वहां पर कि तू आते हुए रास्ते में ऐसा तूने देखा। तो ये क्या है कि ये हमारी दृष्टि कैसे है। मेरी दृष्टि में मुझे गंदगी नजर आ रही है, गिलास के नीचे कचरा नजर आ रहा है, या उसके ऊपर का पानी साफ नजर आ रहा है। तीर्थ तो दोनों ही पुद्गल है, नाद भी पुद्गल है, हाँ, और नंद भी पुद्गल है, हाँ, दुर्गंध भी पुद्गल है। हाँ, लेकिन आपको क्या सूट करता है? आप किसी की बात में से आपको जो सूट करता है वो निकाल कर और बाकी छोड़ दो, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्या, इसका क्या कहने का अभिप्राय था। उसने मान लिया शब्दों का चयन गलत कर दिया, कुछ शब्द ऐसे, पर ये किस अभिप्राय पे कर रहा है? अगर उस व्यक्ति को जानते हैं तो उसका अभिप्राय जानकर कि ठीक है, शब्द चाहे ठीक नहीं भी है, कई बार कई लोग बड़ी ऐसी तरह बताते हैं, लेकिन उसका भाव आपको बचाने का होता है। तो आपको कहता है मुझे क्यों बता रहा है, पर देखो कि ये क्यों बता रहा है, इसका अभिप्राय क्या है। ये बैकग्राउंड क्या है? हाँ, मतलब 50 साल का व्यक्ति वो जब टूर पे जाते हुए माता के पैर छूता है और कहता है मैं जा रहा हूं, तो माता क्या कहती है? गाड़ी से बार बार मत उतरियो, ध्यान से जाइयो। वो पता है वो उसको क्या कहेगा? उसको ये नहीं समझेगा कि ये माता है। ये जैसे 10 साल के को कहती थी, 50 साल को भी वही कह रही है। लेकिन वो क्या सोचता है, मैं इतना बेवकूफ हूं ऐसा करूंगा? ये कहेगा ना। वो उसका अभिप्राय नहीं समझ रही। वो क्या है कि उसके प्रति चिंतित है कि भाई संभल के जाइए, गाड़ी में चढ़ेगा उतरेगा ध्यान रखिए। मेरे को भी तो पता है, मेरे को भी तो हाँ, ये बात आती है, पर उसको उसकी दृष्टि में देखे कि ये माता है, इसके मन में मेरे प्रति कितनी चिंता है। अब इस बात को पकड़ता है तो ठीक है, नहीं तो वो कहता है क्या कहती हो, पाक बच्चा हूं क्या है? ये बात कहने का फायदा नहीं। उसका अभिप्राय पकड़ लिया कि ये मेरे बारे में चिंतित है, मुझे एडवाइस कर रही है। 10 साल पहले भी करती थी, 10 साल का था तब भी कहती थी, अब 50 साल का हो गया तब भी कहती। ये जो हमारे अंदर पिक एंड चूज की क्वालिटी आ जाए सिस्टम में, दूसरे को समझ करके, तो हम ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कि इसका तात्पर्य क्या, इसका अभिप्राय क्या, ये मुझे बचाना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में इसके अंदर से क्या है, तो उसको एक्सेप्ट कर लो ना। तो हमारी मतलब ज्यादा चीजें जो है ना, हम दुखी इस बात में होते हैं, टेंशन में आते हैं, वार्तालाप करते हैं, आपको क्या कहने की जरूरत है ऐसा। लेकिन रीजन यह है कि हमको उसका अभिप्राय क्या है। जब तक हम अभिप्राय नहीं पकड़ेंगे ना, तो अंदर अंदर की वो बात नहीं समझ में आएगी कि वो उसके अंदर वैल्यू क्या है। पानी तो निर्मल ही है, ये हमें पक्का पता है, पानी में गंदगी नहीं है, निर्मलता है। जैसे हमें पता है कि पानी में शीतलता है, तो शीतलता है। अगर गर्म है तो हम कहते हैं रख दो थोड़ी देर, ठंडा हो जाएगा। तो मतलब उसका स्वभाव क्या है। जिस व्यक्ति का हमको स्वभाव पता है, ये कह ऐसा रहा है, ये ऐसा कर रहा है, चाहे क्रोधित होकर भी कह रहा है, पर इनका स्वभाव तो है तो मेरे बात। हाँ, जब ये बात हम समझ जाते हैं, मेरे माता पिता। हाँ जी, तो महाराज ये जो अलग अलग स्वभाव होते हैं, ये फिर इसका क्या कारण होता है इस विशेषता का? जैसे सिंह क्रूर होता है, गाय थोड़ी शांत होती है, हाँ, ये उनके तो ये देखिए जो ऐसा स्वभाव में अलग अलग होता है प्राय, ये क्या कारण से हो सकता है? ये आपका जो है ना, जैसे आपकी आकृति, आकार, आपका व्यक्तित्व, ये सारा नाम कर्म के कारण है। आपने जैसे मतलब आत्मा संस्कार, में जो स्वभाव में परिवर्तन है वो भी नामकरण के कारण से कहा जाए? ना आत्मा में स्वभाव का परिवर्तन नहीं है। आत्मा का उतना शुद्धि, उसका ज्ञान कितना निर्मल हुआ है। वही ज्ञान अगर केवल ज्ञान, वीतरागता जब आ जाती तो कहां से आती? समझ गया, अभी मैं राग द्वेष कर रहा हूं, वीतराग हो गया। वीतरागी इसलिए हो गया कि वो जो, हाँ, अब वो जो हम बात कर रही थी ना संज्ञा का, समझ संज्ञा गया। मेरी चेतना के अंदर कूड़ा करकट है। अगर संज्ञा है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, तो चारों कषाय भी हैं। और मुझे ये समझ में आता है कि ये सारा कचरा है, इनको हटाए बिना मुझे वीतरागता नहीं आएगी। अब ये देखा जाए, अब हम ये भी कह रहे हैं कि आत्मा तो निर्मल ही है, लेकिन उसकी चेतना में ये विकार आए हुए हैं। हम कहते हैं आत्मा तो निर्मल ही है, सदा निर्मल रहेगी, पर उसकी चेतना में जो विकार आए हुए हैं, उसके कारण मेरी परफॉर्मेंस गड़बड़ा रही है। ये एक किस्म से फिल्टर्स होते हैं। जैसे ना कि जैसे पीले रंग का चश्मा लगा लिया, ग्लास पीले रंग का तो सारी दुनिया पीली नजर आती है, हरा लगा लिया तो हरा ही नजर आती है।
मैंने बाहर मेरी दृष्टि कैसी है। अब एक संत बन जाता है, सब कुछ छोड़ता है, उसको सारा चीज सही लगता है, ठीक है, ये भी ठीक है। और एक जो है तो भड़क जाता है। उसकी दृष्टि क्या है, वो सहज में ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर ये जब तक वो चेतना, वो दृष्टि ठीक नहीं होगी, और वो दृष्टि बनती है उस समय की शनि पर्याय के कारण। हाँ, उसकी शनि पर्याय के कारण। और शनि पर्याय वो के पीछे बनता है उसे निर्मलता। हाँ, निर्मलता उसके नहीं, ये सारा प्रोसेस है। हाँ, सारा एक मतलब जब हम कहते हैं कि आपको सजग होना है, सहज होना है और तब सरल होना है, तो सजग होने का मतलब आपका ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पानी हमेशा निर्मल ही होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये कचरा, ये नीचे बैठा, पानी ऊपर साफ है। इसको ये इतना ज्ञान होगा तब आप जो है आप सहज हैं। मान ली ऐसी स्थिति में जंगल में कि और कुछ नहीं हो सकता, नया पानी नहीं हो सकता, ये पानी सिर्फ यही गिलास है, यही पीना है मुझको, तो आप उसको सहजता से ले लेंगे ना। कहीं और जगह होंगे, आप कहेंगे ये पानी गिरा के नया लेके आओ। अब आपको ये ज्ञान है कि अब मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। दूसरे वाले ने टेंशन क्रिएट कर दी, अज्ञानी ने, ये ले जाओ उठा के इसको, फेंको इसको, नया गिलास लेके आओ, साफ सुथरा लेके आओ। वो कहता नहीं, इसको ये नितर जाएगा, ये पी लेंगे। मतलब ये हमारी दृष्टि जो है ना हमारे अंदर की है। ये जितनी सहजता आएगी ना, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होती जाएगी, स्वीकार भाव होता जाएगा, और अज्ञानता में नहीं होगा। ज्ञान से आप जितने परिपुष्ट होते जाओगे उतने में आपको पता है इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। अज्ञानी जीव आत्मा को सर्वथा मलिन जानकर आत्मा पर दृष्टि तक नहीं करता, जबकि ज्ञानी आत्मा को नहीं छोड़ के गया, छोड़ के कुछ पानी का कचरा दिखाई नहीं देता। मंद बुद्धि व्यक्ति पानी को मलिन जानकर संपूर्ण पानी को ही छोड़ देते हैं, जबकि समझदार व्यक्ति भेद ज्ञान के बल से पानी को ही पी लेते हैं और कचरे को नीचे छोड़ देते हैं। उसी प्रकार आत्मा में राग आदि भाव की मलिनता का ज्ञान होना ही आत्मा की शुद्धि का सूचक है। राग आदि भाव की मलिनता का ज्ञान, अगर मलिनता का ज्ञान नहीं हो रहा तो इसका मतलब शुद्धि उतनी नहीं है, कहीं मेरे अंदर है। अज्ञानी जीव आत्मा को सर्वथा मलिन जानकर आत्मा पर दृष्टि तक नहीं करता, जबकि ज्ञानी आत्मा को शुद्ध स्वरूप का आस्वादन करते हैं और राग आदि मलिनता की ओर दृष्टि भी नहीं करते। वो नीचे के कचरे को देख ही नहीं रहा, ऊपर का पानी पी जाएगा। तो इसका मतलब है शुद्ध स्वरूप का आस्वादन कर लेता है। शुद्ध स्वभाव के आश्रय से ही गायक की अनुभूति होता है, गायक को अनुभूति होती है। अतः साधक को निरंतर यही चिंतन मनन करना चाहिए कि मैं नित्य निर्मल ज्ञान स्वभावी, मतलब मैं नित्य ज्ञान स्वभावी आत्मा ही हूं। निर्मल ज्ञान में निर्मल ज्ञान की अनुभूति ही ज्ञान जो है वो ज्ञान अनुभूति है, ज्ञान अनुभूति आत्मानुभूति है। निर्मल ज्ञान में निर्मल ज्ञान की अनुभूति ही ज्ञान अनुभूति है, ज्ञान अनुभूति ही आत्मानुभूति है। टाइम हो गया है। ज्ञानी हो या ज्ञानी, सभी जीव अपने ज्ञान की निर्मलता को जानते हैं, परंतु ज्ञेय विशेष की आसक्ति के कारण सामान्य ज्ञान की अनुभूति ना करके स्वयं विशेष ज्ञान में मानकर खंड खंड रूप अनुभव करते हैं। ज्ञानी जानते हैं कि जो जानने में आ रहा है वह मैं ही हूं। ऐसा जानने पर दृष्टि पर तरफ से हटकर अपने में सहज स्थित होती है। ज्ञान स्वभावी निज आत्मा पर दृष्टि के बिना विकल्पातीत होना असंभव है। पर्याय ही द्रव्य का एक समय का प्रकट स्वरूप है। ज्ञान स्वभावी निज आत्मा पर दृष्टि के बिना विकल्पातीत होना संभव है। निज आत्मा पर दृष्टि जाएगी तभी होगा। पर्याय ही द्रव्य का एक समय का प्रकट रूप है। द्रव्य को कैसे देखोगे, जो पर्याय उस टाइम आएगी एक समय का, वो उसका प्रकट रूप है। तो यहां तक हम करते हैं। बहुत अच्छा विषय यहाँ करो क्लिक ना, इधर हाँ कर दो बस। ये सिस्टम सारा समझना पड़ेगा। ये ये सिस्टम चेंज हुआ है, कुछ कर दिया है। अब ये भी ना कुछ कुछ नवीनता लाते हैं, बार बार वही हो रहा है सिस्टम इसमें। बहुत क्लैरिटी हुई है जी, बहुत सूक्ष्म क्लैरिटी अभी और होगी, अभी और होगी, अभी और। ये विषय आम समझाया नहीं जा सकता ये, क्योंकि जब आपने मूर्तिक और अमूर्तिक ज्ञान समझ लिया, उसके ऊपर अब 1 महीना हमने डिस्कशन कर लिया, तभी समझ में आएगा। वरना आप ये कह रहे क्या विषय, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसमें हमने कितना मूर्तिक और अमूर्तिक ज्ञान के ऊपर कितना चर्चा किया, 1 महीना करते रहे।
उसके बाद में अब ज्ञान के अंदर अब हमें कहाँ तक समझना है ज्ञान कि मेरी शुद्धता कहाँ तक की होनी चाहिए। सामने कुछ गलत हो रहा है उसमें भी तू सही को देख, मतलब अपनी दृष्टि को ये है कि अपने को कहाँ पकड़ना है किसी चीज को और उसी को ही देख। तू नीचे कचरा मत देख गिलास के अंदर, तू उसमें ऊपर का पानी देख, तू पानी देख। क्योंकि कुछ भी आपको ये भी पता है कि कोई संपूर्ण नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष को जीव को लेते हैं। अब उनसे उनके दोषों पे कचरे पे नजर जा रही है कि उनके साफ पानी पे नजर आ रही है। अगर हम उनकी अच्छाइयों में अपने आप को देख रहे हैं तो हम खुद ही सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ये बहुत अपने सुख ढूंढने के लिए वही दृष्टि डालनी है, वही दृष्टि डालनी है कि इसमें ये है, ये व्यक्ति। जब आप बात करते हैं ना अपने लोगों की, अपने स्टाफ की, अपने लोगों की, उसके अगर गुण आपको ध्यान में रहते हैं, इसमें ये गुण बहुत है, इसमें ये गुण बहुत है, ये गुण है, ये गुणों को देखते हैं तो उसकी छोटी मोटी गलतियों की उसकी, हाँ उसको फिर उसकी इंपॉर्टेंस होती है, इंपॉर्टेंस होती है। और फिर आप जज करते हो कि ये इतना गुणी है, इसने ये गलती कैसे कर दी, ये गलती कैसे कर दी। अब यही जो कानून में भी यही है कि ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है कि हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो जज जो डिसीजन लेता है कि ये फर्स्ट टाइम का ऑफेंडर है, ये भूल अनजाने में हो गई, भूल है, और ये व्यक्ति जो है ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो उसकी सजा उतनी कड़क हो जाए, उसकी सजा कड़क हो जाए। ये उतना उसका संज्ञान लेता है पूरा। ये उसका मेन होता है जज का कि ये इसके साथ पहली बार घटित हुई है या ये रेगुलर ऑफेंडर है। इसी तरह हमारा है। भूख लगी? हाँ, भूख लगी। हमारे की टाइमिंग बहुत परफेक्ट है, आना बढ़िया विषय चल रहा है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोहे सब साबुनं, एस पंच नमो कारो सब पापनाशन, मंगलानं सब वेसिंग परमं हवै मंगलम, चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा, चतारि शरणं प्रवज्यामि, अरिहंते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रूप्य दया धर्म का शरणा, चार शरण सुख करने, मंगल करने, सदा ही मंगल से आदि मंगल। मथेवन सुख सदा